बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर ज़ेब खान है। आज हम न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 48 फारवाल की वर्जन 7। पहला लेक्चर है बेसिक्स नेटवर्क सिक्योरिटी के टर्म्स कंडीशन देख लेते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी लेक्चर से या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से रेलेवेंट, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आज सबसे पहले देख रहे हैं कि एसेट्स हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, जब भी आप इस ये टॉपिक हम शुरू करते हैं या साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स शुरू करिए, तो सबसे पहले आपको आईटी एसेट्स का बताते हैं। देखिए, हमें प्रोटेक्ट करना क्या है। कोई ना कोई एसेट्स होंगे, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, हार्ड हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉफ्ट में भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन हो सकता है। ये सारी चीजें देखिए हार्डवेयर में भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क रिसोर्स, डाटा, क्लाउड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपने एसेट्स को, सारे एसेट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर के कोई स्टैंडर्ड है ISO 27001, जब हम इसे स्टडी करते हैं, वो भी सबसे पहले आपसे कहते हैं कि कोई भी कंट्रोल या कोई काउंटर मेजर लगाने से पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को पहले डिफाइन कर लीजिए कि आपके पास एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं जिसकी बेस पे आपके ऑपरेशंस और बिजनेस चल रहा है। वो कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं, तो वो हम बता सकते हैं उनकी। जनाब, इसमें हो सकता है आपके पास हार्डवेयर हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर से, हमारे पास एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है, हमारे ई कॉमर्स का बिजनेस इन सारे लाइसेंसेस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिलाई करता है। नेटवर्क एसेट्स हैं, आईपीज हैं, डोमेन्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वीपीएन से सब चीजें चल रही हैं। क्लाउड एसेट्स चल रहे हैं हमारे पास, डाटा एसेट्स हैं, सिक्योरिटी एसेट्स हैं। तो हम कंप्लीट अपने ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, सबसे पहले हम अपने एसेट्स को डिफाइन करते हैं। ये काशिफ भाई ने अपने CISSP कोर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। अभी प्रैक्टिकल हम नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में प्रैक्टिकल करेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले भी इनको समझ लेते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सबसे पहले अपने एसेट्स को देखते हैं। इस तरह हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमारा एसेट्स है, उनका नॉलेज एसेट्स है। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 50,000 है। एक दूसरा एम्प्लॉय है, उसकी 500 के सैलरी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज एंड नॉलेज और स्किल्स। इस बेस पे हम कहते हैं ये भी हमारे पास एसेट्स होते हैं। ह्यूमन भी हमारे पास एसेट्स हैं, नॉलेज भी हमारे पास एसेट्स हैं। तो हम सबसे पहले एसेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन कर लेते हैं, वही एसेट्स कौन कौन से। फिर उसमें वीकनेसेस हम बताते हैं कि हमारे एसेट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनमें ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं सिक्योरिटी की, जिसे ब्रेच करने पर हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इंपैक्ट कर सकती है, जिसे हम डिटेल से अगली स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम वर्नबिलिटीज देते हैं, वो कमजोरियां देखते हैं अपने नेटवर्क में, अपनी एप्लीकेशंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ह्यूमन रिसोर्स में, जहाँ पे हमें सोशल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट पड़ जाता है। सब कुछ परफेक्ट था, आपके एक आईटी पर्सन जिसने अपनी जिसको इतनी अवेयरनेस थी नहीं साइबर सिक्योरिटी से, उसके थ्रू आपके पासवर्ड ब्रीच हो गए, उसके थ्रू आपका डाटा ब्रीच हो गया, उसके थ्रू आपका नेटवर्क पूरा कंप्रोमाइज हो गया। तो ये भी हमारी वर्नेबिलिटीज में है। ये सब चीजें, हम वो सारी चीजें देखते हैं कि हमारी वर्नेबिलिटीज कहाँ पे है। उसी वर्नेबिलिटीज को हैकर्स जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। वही टूल्स यूज किए किए जाते हैं, प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं, और ये एडवांटेज लिया जाता है या तो रेड हैट टीम को, और या हमारी ब्लू हैट टीम को। अब दो, या तो रेड टीम है आपके पास या ब्लू टीम है, दो टीम्स होती हैं। अब ये वर्नेबिलिटी जो है, अब डिपेंड्स करता है किसके हाथ चढ़ गई है। अगर ये हमारी ब्लू टीम के पास है, जो कि व्हाइट हैट टीम है, ये इस वर्नेबिलिटी को फौरन से पहले एडजस्ट करेंगे, उसको काउंटर मेजर करेंगे कि अगर यही वर्नेबिलिटी किसी बैड पीपल के हाथ ना चढ़ जाए। अगर बैड पीपल के हाथ पे चढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अनऑथोराइज एक्सेस करेगा, मैनिपुलेट करेगा, आपका सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करेगा, और जो कुछ उससे पॉसिबल, अब डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन कि उसकी इंटेंशन क्या है। हमारी ब्लू टीम को हमने हायर किया हुआ है, ये भी हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन्हें देख रहे हैं। ये हाईली कॉम्पिटेंट पीपल हैं, जो कि सॉक को देखते हैं, नॉक को देख रहे हैं। हमारे पास IDS, IPS, ये सारे हम सब बैठ के जो हमारे जो नेटवर्क का क्लाउड है, कंप्लीट क्लाउड में, उसमें गुड पीपल भी हैं, बैड पीपल भी हैं, ग्रे पीपल भी हैं, जो
डिपेंड करता है, कभी रेड टीम का रोल प्ले करते हैं, कभी ब्लू टीम का रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं वर्नेबिलिटीज को पूरे इंटरनेट पे देखा जा रहा है। कम्युनिटीज हैं हमारे पास, जैसे एक कम्युनिटी है सीवीई की, आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली वर्नेबिलिटीज को एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली। इसे भी हम देख सकते हैं जनाब, अगर आप हम देखना चाहें। अब आप चले जाइए, ये है, सॉरी, सीवीई वेबसाइट पे कॉमन वर्नेबिलिटी एंड एक्सप्लोज। अब यहाँ पे ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्लीकेशंस की, नेटवर्क की और बहुत सारी वर्नेबिलिटीज, किसी भी एंगल से आप किसी जो एक्सप्लॉइट्स जो जो विजिबल हो चुकी हैं, ये कम्युनिटी उस पब्लिश करते हैं। साथ साथ उसकी जो काउंटर मेजर्स हैं उन्हें भी साथ साथ ये लोग एडवर्टाइज कर पब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये एक्सप्लॉइट्स यूज किए जाते हैं बाय मींस ऑफ अ हैकर और ग्रे हेड पीपल या व्हाइट हेड पीपल। ये उन फ्लॉस को देख के उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब थ्रेट क्या चीज हो सकती है? थ्रेट देखें, नेटवर्क रेफर्स टू पोटेंशियल डैमेज और मलिशियस इवेंट। वो ये थ्रेट क्या हो सकता है? आपको हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डाटा लॉस हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है सर्विसेज में। तो अगर ये आपकी वर्नेबिलिटीज को थ्रेट के थ्रू अगर एक्सप्लॉइट कर लिया गया, तो क्या हो सकता है? आपका सारा डाटा को डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इंटेग्रिटी आपकी कंप्रोमाइज हो सकती है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, आपका सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है। जैसे कुछ अरसा पहले एचईसी का सारा डाटा किसी ने कंप्रोमाइज करके उसे पब्लिक कम्युनिटी पे उसके यूजर्स ने और पासवर्ड, वो थाउजेंड्स में यूजर्स है जिनके यूजर नेम, ईमेल, यूजर एंड पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गए। तो और ऐसे इंसिडेंट बहुत होते रहते हैं, आप देखते रहते हैं साइबर सिक्योरिटी की कम्युनिटी पे। तो अब तो बहुत इशू इसी आ चुका है कि इसको एक तरफ आईटी ने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए एक बड़ा सीवियर किस्म का ये थ्रेट बन चुका है साइबर सिक्योरिटी का। कि एक तरफ आपका सारा डाटा इमीडिएटली कोई आपके अकाउंट खाली कर सकता है, कोई आपके सारे जो कॉन्फिडेंशियल आपके प्राइवेट इमेजेस, वीडियोस हैं घर की, वो पब्लिश कर सकता है। यानी हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये से थ्रेट कहते हैं। उसके बाद ये अटैक्स, ये टर्म यूज की जाती है जो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी पे अटैक करता है। ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। अब ये है रिस्क। हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने को, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्की है, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। देखें, ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, क्रिट की डिसीजंस उन्हें उन्हें लेनी पड़ती। अब हम आईटी के बंदे, मैं हो सकता है किसी आईटी के बंदे को अपनी बात अच्छे से समझा सकूं, एक नॉन आईटी बंदे को, एक मैनेजरियल पर्सन को मैं इतनी जो टेक्निकल चीजें हैं, शायद हो सकता है मुझ में वो एबिलिटी नहीं, मैं इन्हें अच्छे से समझा नहीं सकता कि आपके पास रिस्क एसेट्स बहुत कीमती हैं, उनमें वर्नेबिलिटी का लेवल भी काफी हाई चल रहा है और थ्रेट्स के ऑप्शन भी काफी ज्यादा है। तो आपका डाटा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत रिस्की है। तो वो कहता है कि क्या हो जाएगा मेरा लैपटॉप अगर कंप्रोमाइज हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा ईमेल अगर पासवर्ड कोई ले ले। तो इन बातों को अभी समझाना तो मुश्किल है, लेकिन जब आपका अकाउंट खाली हो जाए और आपका डाटा सारा को डिलीट कर दे और आपको सारी वेबसाइट को डीफेस कर दिया जाए, तब जाके समझाना आसान हो जाता है कि हाँ देखिए क्या हो सकता है। देखिए, हैक हो जाना शायद इतनी बड़ी बात ना हो, मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया, आपका हैक हो जाना ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। आपका हैक हो जाए और आपको पता ही ना हो, ये बहुत अजीब बात है कि आप तो बहुत पहले ही हैक हो चुके हैं भाई, आपका सिस्टम आपको पता ही नहीं है। हैक हो जाना और आपको पता लग गया और आपने उस पर काउंटर मेजर ले लिए, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। आप, ये होता रहता है मार्केट में, अटैक्स आते हैं, कंप्रोमाइज होता है, फिर काउंटर मेजर हो जाता है। लेकिन आप पिछले कई अरसे से हैक पड़े हैं और आपको खुद भी नहीं पता कि आपका सिस्टम हैक है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों को मैनेज करने के लिए। तो हमारा रिस्क ये है कि अनसर्टेन इवेंट है, पोटेंशियली जिसका जो रिजल्ट है वो लॉस भी है, डैमेज भी, वार्म्स भी है। एक्चुअली रिस्क इज अनसर्टेनिटी किसी चीज की, ये चीज हो सकती है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है। कुछ इवेंट्स हैं जिसकी पॉसिबिलिटी हम कहते हैं
कि 90% है, हम कहते हैं इस इवेंट की 90% पॉसिबिलिटी है, और एक इवेंट है जिसे हम कहते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी ओनली 10% है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि 90% पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली हमें कुछ करना चाहिए कि 90% चांस है कि आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सिर्फ 10% चांस है कि हो सकता है शायद एप्लीकेशन काम ना करे, ओनली 10%। तो इट डिपेंड्स ऑन एपिटाइट, रिस्क एपिटाइट कहा जाता है कि आपकी सीनियर मैनेजमेंट रिस्क को लेके कितने सीरियस है, रिस्क को लेकर कितने सीरियस है, आया कि वो किसी इवेंट को इस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं या इस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो रिस्क है, तो हम अपने रिस्क लेवल जो स्कोर है, एक कंप्लीट एक प्रैक्टिस है जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर्स एक परफॉर्म करते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के अपने कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन है, इसमें डिटेल से बताया जाता है। इसके बाद हमारे साथ जो एक अगला है काउंटर मेजर। ठीक है, हमें कुछ वल्नरेबिलिटी का पता चल गया। ठीक है, आपके लेट सपोज हमारी एक ब्लू टीम थी, उन्होंने सॉक के थ्रू या किसी भी मॉनिटरिंग टूल के थ्रू आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज है, तो इमीडिएट उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए आपने कुछ काउंटर मेजर्स लेने हैं, कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म उठाना है, कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैं ये आईएसओ सर्टिफिकेशन बता रहा हूँ 27,000, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए इसमें ऑलमोस्ट 114 कंट्रोल्स, जहां तक मुझे याद है जब हम एमएस कर रहे थे, तकरीबन जो ओल्ड वर्जन था उसमें 114 के करीब उन्होंने कंट्रोल हर एसेट्स के, डिफरेंट एसेट्स के अगेंस्ट बताए हैं कि आप अगर ये एसेट्स हैं और उनको थ्रेट है तो तकरीबन इतने कंट्रोल्स उन्होंने बताए हैं। लेकिन ये कॉस्टली है, इन सबको या इनमें से कुछ को भी इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। यानी अगर लेट सपोज सिंपल हम कहते हैं कि एक सर्वर है, इसकी हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप सप्लाई दे रहे हैं, एक जनरल पावर की सप्लाई दे रहे हैं, एक हम उसको दे रहे हैं यूपीएस से सप्लाई, एक हम उसे दे रहे हैं सोलर से सप्लाई, फिर एक हम उसे दे रहे हैं बैटरी के थ्रू सप्लाई। फिर इट डिपेंड्स ऑन योर द क्रिटिकलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी। अभी अगर आपकी हम कह सकते हैं ई कॉमर्स, एक वेल नोन ई कॉमर्स वेबसाइट, हम चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में से डाउन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इन दैट केस कितने हद तक आप कंट्रोल लगाते हैं किसी भी वर्नेबिलिटी, किसी भी एक्सप्लॉइट से बचने के लिए, हम डिफरेंट कंट्रोल्स उस पर लगाते हैं। लेकिन अब बात ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है। अगर आप पावर के सोर्सेस को, इतने सारे सोर्सेस को हम अगर मैनेज कर सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, लेकिन नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन को इतना कुछ मैनेज करना वो उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, इकोनॉमिकली भी बहुत कॉस्टली पड़ जाता है सिस्टम। तो काउंटर मेजर्स होते हैं कि अब आप उसको कोई, आपका डिफेंसिव प्रोसीजर क्या है उसे देखा जाता है। पर्पस क्या होता है, हम अपनी तरह से कोशिश करते हैं जब हमारे पास वल्नरेबिलिटीज क्लियर हो जाती हैं, सब पिक्चर क्लियर हो जाता है, हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मालिशियस एक्टिविटीज को, आईडीएस आईपीएस के थ्रू हम नेटवर्क पे मॉनिटर कर रहते हैं, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी को डाउन कर दें, उसके चांसेस को कम कर दें किसी तरीके से, या किसी तरह से, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, इसके हम कह रहे थे पहले बिफोर द काउंटर मेजर्स हमारे पास इसके 70% चांसेस थे कि ये हो जाएगा, फिर हमने फायरवॉल लगा दिया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो अब चांसेस ये हैं कि ये कोई बहुत भी कोशिश कर ले तो मे भी हम कह सकते हैं 15% चांसेस हो गए उसके। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर दीजिए या उसका इम्पैक्ट कम कर दीजिए। हम कहते हैं कि लेट सपोज अगर ये इंक्रिप्शन से पहले ये 80% इसके एक्सप्लॉइटेशन के चांस थे, 80%, जैसे ही हमने इंक्रिप्शन लगाया तो आप इसके चांसेस 10% पे इम्पैक्ट इसका बहुत डाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उठा भी लेता है हमारा डाटा सारा का सारा, तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में उसके भी इतने काम नहीं आएगा, चले हो सकता है डिलीट भी कर दे, तो उसके काम भी कुछ खास नहीं आने वाला। तो हम वो इम्पैक्ट को, दो चीजें होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, या आप प्रोबेबिलिटी को कम कर दीजिए या आप इम्पैक्ट को कम कर दीजिए। तो प्रोटेक्ट डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये सीआईए का कॉन्सेप्ट हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो पूरी साइबर सिक्योर नेटवर्क सिक्योरिटी को हम सीआईए के अंदर ही उसको कहते हैं कि है तो बहुत कुछ कवर करने के लिए, लेकिन जो मेजर कैटेगरीज हैं उसकी ये तीन है।
अभी एक डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं। आप कहते हो यार कि मुझे तो आपकी कोई बात समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं कि ये क्या होता है, वर्नेबिलिटी क्या होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमारा ये आपने सारा कोर्स खत्म कर लिया, सब पढ़ लिया, सब कुछ हो चुका। अब ये लास्ट लेक्चर था, अभी इसमें हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल देखा, सिक्योरिटी प्रोफाइल देखी, आईडीएस आईपीएस और इसकी प्रोफाइल देखी, एंटीवायरसेस की, हमने वेब फिल्टरिंग देखी, यानी सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब लास्ट में हमारी आईटी टीम ने कोई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ये हमारा फायरवॉल है जिससे हम लॉग इन कर रहे हैं, ये हमारी जनरल उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन करके दी है और हम कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जनाब अब 100% सिक्योर है, अब सब कुछ ठीक चलेगा। मैंने फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन FortiGate फायरवॉल लगा लिया। इसमें आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स देखिए, यहाँ पे एंटीवायरस है मेरे पास, देखिए एंटीवायरस की प्रोफाइल है, वेब फिल्टरिंग है, वीडियो फिल्टरिंग है, ये सब कुछ लगा दिया। लेट्स सपोज आप कहते हैं जनाब हम बिल्कुल सिक्योर। अब हुआ क्या, कोई एक मालिशियस या अनऑथोराइज पर्सन या एथिकल नहीं कहते, कोई हैकर आ गया आपके सिस्टम पे काली लिनक्स लेके बैठ गया। सिस्टम सिंपल आपके नेटवर्क में एक काली लिनक्स का सिस्टम उसने इंस्टॉल किया और ये जनाब आ गया। अब एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं। तो ये बैठ गया और इसने किया क्या, वो कुछ भी नहीं किया। इसने एक वायर शार्क नाम का टूल आता है, तो ये वायर शार्क लगा के बैठ गया और कुछ भी नहीं किया। अब तो ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे, हम कहते हैं चले एक वायर शार्क इसने चला लिया और ये बैठ गया। और एडाप्टर सेलेक्ट करके इसके नेटवर्क पे कौन कौन सी ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ ये मॉनिटर करेगा बैठ के। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ी ट्रैफिक हम देख लेते हैं, सब ठीक चल रहा है। यहीं से पिंग कर लेते हैं अपने नेटवर्क को। तो यस जनाब, यहाँ पे हमारे पास ये नेटवर्क चल रहा है, तो ये यहाँ पे लेके बैठ गया। अब हम क्या करते हैं, ये सिस्टम पे एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आया अपने इस विंडो 8 पे। ये विंडो 8 का सिस्टम वो यूज कर रहा है जनाब। तो मैं अपने फायरवॉल को, अब इसने क्या किया कि फायरवॉल को सिंपली हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल इनेबल। लेट सपोज हम कहते हैं फायरवॉल के इंटरफेस इस पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ हमने, यहाँ पे देखिए आपको टेलनेट नजर नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं इसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम कहते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम और इसके बाद है इंटरफेस और एडिट करते हैं हम। इंटरफेस कौन सी हमारे पास, 2। हम कहते हैं इंटरफेस जो पोर्ट 2 है इसे एडिट कर दो। सेट अलाउ एक्सेस HTTP और टेलनेट, ये दो हमें कमांड लाइन से इनेबल करनी होती हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में आपको ये नजर नहीं आएंगे, तो कमांड लाइन से हमने इनेबल कर दी। अब हमारा जो नेटवर्क एडमिन था उसने कहा कि भाई ये दो चीजें मेरे लिए बहुत आसान है, ये कौन SSH को करेगा, कौन HTTP, ये बस दो, वैसे भी मैं नेटवर्क में बैठा हूँ, ठीक है जनाब। उसने ये दो लगा दिए। अब यहाँ पे वापस हम सिस्टम पे आते हैं, ये अपने सिस्टम पे आ गया। वहां पे ये काली लिनक्स वाला जो हैकर है वो सिर्फ टेलनेट लगा के बैठा है। अब इसने पुटी से फायरवॉल को एक्सेस करना शुरू किया। ये मेरी फायरवॉल की IP है। तो यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया कि कह रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ टेलनेट चेक करना चाहता हूँ। वो कहता है मुझे सिर्फ टेलनेट की ट्रैफिक अब दिखाओ। तो देखिए यहाँ पे टेलनेट की ट्रैफिक शुरू है। दोबारा हम इसे ओके करते हैं, टेलनेट चला रहे हैं और यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। अब वो पासवर्ड दे रहे हैं, ये कह रहा है कि जनाब ये मेरा पासवर्ड है, और आप जो मेरा लेक्चर जो सुन रहे हैं ना वो लोग मुझे पासवर्ड बताएंगे कि एडमिन का पासवर्ड क्या है अब थोड़ी देर में। ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया
और इसके बाद मुझे यहाँ पे बता रहा है, दोबारा टाइप कर लेते हैं, फायरवेल का यूजर और ये उसका पासवर्ड। तो ये हम लॉगिन हो गए जनाब। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं शो सिस्टम इंटरफेस करके बताओ, ये उसकी इंटरफेसेस आ गई। अब ये जो हमारे पास काली लिनक्स वाले साहब थे, आप कहती जो हैकर नेटवर्क पे, इसने कुछ भी नहीं किया। इसने ये किया कि फ्लो पे गया और टीसीपी स्ट्रीम उठा ली। अब आप मुझे बताएं कि सिस्टम का क्या पासवर्ड था। आप यहाँ पे देखिए abc@123 और यही पासवर्ड हम थ्रू आउट अपनी ट्रेनिंग में रखेंगे। तो ये थी वर्नेबिलिटी। अब साइबर सिक्योरिटी वालों को तो चले समझा दिया, अब नेटवर्क एडमिन आपके आईटी के बंदे, उन्हें अब कौन समझाएगा, आपकी मैनेजमेंट को कौन समझाएगा, उनकी समझ तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए वर्नेबिलिटी थी जिसे एक्सप्लॉइट किया किसी थर्ड पर्सन ने काले लिनक्स के थ्रू। उसके बाद जो भी उन्हें कमांड दी वो यहाँ पे देखें शो हो रही है। इसके पास अब आप जो काम भी कर रहे हैं विद इन फ्यू सेकंड, अभी तो हमने कोई कोर्स भी नहीं शुरू भी नहीं किया, तो आप समझ लें कि हमने सारा फोर्टीगेट फायरवॉल पढ़ लिया। आखिर में ये छोटी सी गलती हमसे हुई, सब कुछ उठा लिया अगले ने। अब यहाँ से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो अब इसके बाद फायरवॉल में कौन कौन सी चेंजेस कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सिक्योरिटी का नॉमेनक्लेचर और इसका पोस्चर चेंज कर सकता है। एक वर्ड यूज होता है सिक्योरिटी पोस्चर, वो कंप्लीट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। तो देखिए ये होती है। अब इसका फिर सोल्यूशन क्या, वो कहता है इसका काउंटर मेजर क्या है कि भाई आपसे गलती ये हुई कि यहाँ पे आपने टेलनेट नहीं लगाना था। टेलनेट किसी सूरत में अलाउ नहीं है, आप एसएसएच कीजिए ना, इसको हटा दीजिए। एचटीटीपी पे भी आप वेब के ऊपर जो भी पासवर्ड देंगे वो भी वहां कैप्चर हो जाएगा। अब अगर हम एसएसएच करते हैं, हम कहते हैं भाई इसके बाद एसएसएच, यार मुझे पता चल गया कि ये तो बड़ा खतरनाक है। तो वहां पे जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी वाला जो हैकर है, जिसे हम व्हाइट हैट कहें या ब्लैक हैट कहें, अब इसने कहा एसएसएच को भी मैं सर्च करूंगा, तो ये भी सर्च कर लो भाई। अब वो दोबारा जाता है और कहते हैं यार मुझसे गलती हो गई, हम इसको हटा के हम कहते हैं भाई मुझे तो एसएसएच का बता दिए। अब आप एसएसएच से लॉगिन कर लीजिए। वो कह रहा है क्या एसएसएच है, यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ। अब आप मुझे अपना, अब पासवर्ड कोई नहीं बता सकेगा मुझे। मैं कहता हूँ शो सिस्टम इंटरफेस, ये आ गया। और अगर हम यहाँ से देखते हैं सारे इंटरफेसेस मुझे डिटेल बता रहा है। अब इस बंदे ने कहा जी मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूँ, आप कर लो कोशिश। राइट क्लिक की, फॉलो किया और टीसीपी स्ट्रीम चेक किया, तो अब इसको नजर आ रहा है गार्बेज। अब ढूंढता रहेगा इसमें पासवर्ड और उसको मिल जाएगा पासवर्ड। देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा, अब सब गार्बेज है, अब सब कुछ इनक्रिप्टेड चल रहा है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी कि वर्नेबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सप्लॉइट्स क्या होती हैं, उसका नुकसान, उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, अटैक्स कैसे किया, इसका फायदा क्या, नुकसान क्या। अब आप होपफुली इस लेक्चर के आखिर में अच्छे से समझ चुके हैं कि अब मैं कह रहा हूँ सपोज हम सब कुछ पढ़ चुके 40 गेट फायरवॉल, सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिए, तो अगर ये मामूली सी चीज आपसे गलत हो गई, अगर इस चीज को आप नहीं समझ सके, तो आपका सारा नेटवर्क, सारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो सकता है। तो जनाब ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। होपफुली आपको कुछ ना कुछ मेरी बातें समझ आ गई होंगी। आपके क्वेश्चन प्लीज मुझे क्वेश्चन कीजिए मेरे ईमेल पे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जनाब अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।